जो लोग बैठे हैं उसमें पहले आपने आत्मा की प्यास लिखी है, हाँ वहां से काम शुरू हुआ हाँ, और वहाँ अब से शुरू होगा। नीचे से काम शुरू करने के लिए हम सब बैठे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हैं? नीचे से शुरू होगा वो पूरा, फिर नीचे से यहाँ जो भरता बैठे जाए। हैं ऊपर आत्मा की प्यास है, हाँ, उसका प्यास तो बना ही हुआ है। या वहां से आगे के जाने के लिए जो भी अभी तक यात्रा जिसकी हुई, हाँ हाँ, वहां से लेकर अभी बैठे हैं वो नीचे के ऊपर तरफ जाने के लिए बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, है ना। और उसकी प्यास को भी अपन थोड़ा थोड़ा जागृत किए हैं, है ना। क्योंकि अभी दुनिया तो उसका जो है वो है ना, बुझाई देता है एकदम, फुल फुल शरीर मुलक बना देता है अपन को, है ना। ठीक है। कई लोग जो होंगे वो एकदम ही पूरा ही टोटली जानवर जैसा जी रहे हैं, तो वो जानवर जैसा जी रहे हैं उसमें भी रेंज है ना पूरा, ठीक है ना, तो उसमें रेंज है पूरा। भैया, भैया यहाँ, हाँ भैया मैं ये सोच सकता हूँ कि अनुभव और अनुभव आयाम की समग्र प्रक्रिया साइकिल के बाद आत्मा को सह अस्तित्व का अनुभव इसीलिए होता है कि सह अस्तित्व नित्य और प्रभावित है। नहीं नहीं, नित्य और प्रभावी तो शुरू से ही है वो। ये पूरा जीवन में सहअस्तित्व के लिए जगह जगह पर तैयारी हो जाती है। जैसे मन में पूरा जागृति के अर्थ में संबंध में जीने की तैयारी हो जाती है, फिर वृत्ति में ये न्यायधर्म सत्य की दृष्टि को कैसे अप्लाई किया जाएगा इसका तैयारी हो जाता है कि न्यायधर्म सत्य जब है तो उसको परस्परता में कैसे लाया जाएगा। ये परस्परता में कैसे लाया जाएगा ये वृत्ति के पास है। इसको परस्परता में कैसे लाएंगे इसमें चित्त का रोल नहीं है। हर हर क्रिया की मौलिकता अपनी अपनी है ना। इसका आस्वादन लिया जाएगा वो मन में ही है। इसको परस्परता में न्यायधर्म सत्य को अप्लाई कैसे किया जाएगा वो वृत्ति में है। इसके आधार पर न्यायधर्म सत्य के आधार पर व्यवस्था कैसी बनती है, ठीक है, वो चित्रण में है। और ऐसी व्यवस्था बनने के लिए, ये तो व्यवस्था तो पूरा एक स्थूल भाग हो गया है ना, ऐसी व्यवस्था बनने के लिए कैसी चेतना चाहिए। अपन सोचेंगे ऐसे ऐसे 10 लोगों का ग्रुप बन जाए, है ना, और जो है सब वैसे गौशाला और चलाने लगे, है ना, ऐसे है ना, एक जो है वो विनिमय केंद्र बन गया, एक ऐसे बन गया। ये सब तो स्थूल भाग हो गया ना, ये सब चित्रण है। पर उसके लिए ऐसे चेतना वाले लोग होने चाहिए ना। तो वो कैसी चेतना होनी चाहिए वो फिर साक्षात्कार के पास में है, ठीक है ना। तो हर क्रिया की जो मौलिकता है उसका वो काम कर रही है। ऐसा होने तक बुद्धि तक ऐसा हो गया है ना, बुद्धि के पास फिर ऐसा संस्कार है। ऐसा संस्कार मतलब साक्षात्कार में ऐसी चेतना का पता लग रहा है अर्थ रूप में। ऐसी चेतना नहीं है, ऐसी चेतना से तदाकार हुए हैं अभी, पर ऐसी चेतना हो जाए, ऐसी चेतना हो जाए ये फिर बुद्धि का काम है, ठीक है ना। तो ऐसी चेतना भी हो गई। अब ऐसी चेतना जब हो गई तब जाके फिर आत्मा को सहअस्तित्व की स्वीकृति बनती है, पूर्ण स्वीकृति बनती है। सहअस्तित्व की स्वीकृति भी फिर देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक पूरा है। आत्मा को क्या बन रहा है, पूर्ण स्वीकृति बन रही है, तो पूर्ण स्वीकृति बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। अपन ने बात किया था स्वीकृति तो सब जगह पर है, मन में भी सारे सारे जीवन की क्रियाएं स्वीकृति ही है, ठीक है। पूर्ण स्वीकृति आत्मा में है। उसके पहले अस्तित्व सहअस्तित्व है, मैं जीवन हूँ, है ना, और मानवीयता पूर्ण आचरण है, तो इसका पूर्ण स्वीकृति नहीं हो रहा है। उसके साथ में फिर जब ये प्रमाण क्रिया एक्टिवेट हुई उसके बाद में फिर मूल्य, पूरा मूल्य हो रहा है, ठीक है। तो अनुभवगामी विधि में ये ऊपर के जो क्रियाएं हैं ना इनका उपलब्धि विश्वास है। इनका क्या उपलब्धि है, विश्वास। तो यहां पर अनुभव बोले तो स्वयं में विश्वास, हाँ विश्वास उपलब्धि है यहाँ पर। ये अनुभवगामी जीवन जब अपन देख रहे हैं ना तो ऐसे ही है, जो ये भी विश्वास है ना, जो मूल्यों में विश्वास बन रहा है यहाँ पर। मूल्यों में विश्वास बन रहा है मतलब विश्वास मूल्य हो रहा है यहाँ पर, विश्वास मूल्य। इसके बाद अनुभव मूलक जीवन में ना ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर विश्वास है लेकिन फिर अनुभव मूलक में ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, है ना। फिर विश्वास यहाँ कहीं आ जाएगा क्योंकि भी उसको निर्वाह भी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये अनुभव मूलक जीवन का डिजाइन थोड़ा अलग है, ये अनुभवगामी का डिजाइन है। जिससे इसमें यहाँ पर विश्वास रखा है फिर इधर विश्वास आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रिय हित स्वायत्त यहाँ पर है
पर फिर प्रीत स्वायत्त यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जागृत, हाँ वही, हाँ जागृत हो गया तो फिर ये क्रियाएं का ऑर्डर ऐसे ही रहता है, उनका कंटेंट चेंज हो जाता है। ठीक है ना, कंटेंट का रीसेटिंग होगा अनुभव मूलक में। तो अपन ने जो पढ़ा है वो अनुभवगामी जीवन को देखा है। और फिर भ्रमित जीवन में और कुछ शिफ्टिंग है, उसमें प्रियत लाभ और ऊपर है, वहाँ चित्रण तक बैठा हुआ है प्रियत लाभ। ठीक है ना, अध्ययनगामी में थोड़ा सा नीचे आया है ना, और फिर थोड़ा और सटीक हुआ है वो, ऐसा। भैया अभी आपने बताया कि चित्रण में योजनाएं बन रही है, ठीक है। हाँ। अगर इसके लिए मानव चेतना, दिव्य चेतना और इसका चित्रण मानसिकता में होना चाहिए, मानसिकता में ऐसा हाँ। चित्रण होना चाहिए, तो नहीं ऐसा चित्रण नहीं, ऐसा साक्षात्कार। हाँ ऐसा हाँ, साक्षात्कार, उसका चित्रण होता ही नहीं है मानव सॉरी, चेतना देव चेतना का। ऐसी चेतना का साक्षात्कार होना चाहिए, वस्तु रूप में दिखना चाहिए कि भाई उस तरह के हाँ, मतलब अर्थ रूप में, अर्थ रूप में, वस्तु तो- रूप में तो ऊपर दिखेगा। हाँ अर्थ रूप में, ठीक। तो उसी टाइम बुद्धि स्वीकृत करती है कि मुझे इस तरह जीना है, संकल्प ऐसा बनता है, तभी अनुभव होता है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा जीना है ऐसा नहीं बन रहा है, ऐसा जीने की शुरुआत तो हो ही रखी होगी बुद्धि में। अच्छा ऐसा जीने की शुरुआत तो साक्षात्कार में ही है, ऐसा जीना है। अच्छा, हाँ, ये जो प्रयोजन जो है ना, लक्ष्य सेट हो गया है, ऐसे जीने का लक्ष्य सेट हो गया साक्षात्कार में। ऐसी चेतना का साक्षात्कार हुआ और लक्ष्य भी सेट हो गया, इसलिए उसको लक्ष्य की क्रिया भी बोल रहे हैं ना। और अब ऐसे लक्ष्य में आगे भी बढ़ रहे हैं बुद्धि में, तो अनुगमन भी हो रहा है वहां पर, अच्छा है ना। तो आगे बढ़ने के क्रम में फिर वो बुद्धि की क्रिया पूरी होती है, मतलब स्वीकृति पूरी बनती है। मतलब वो अनुगमन वही कि इस तरह हाँ जीना वही है, ऐसा अनुगमन है, हाँ ठीक है ना। इस तरह तो जीना है, ऐसा हाँ, बनता है जागृत मानव जैसा जीना वो बुद्धि में इंक्लूड है। बुद्धि में। ठीक है, तो ये गैप आ रहा था मुझे तो कि उसको आत्मा के अनुशासन में आ रही है बुद्धि धीरे धीरे, फिर पूरी अनुशासित हो गई, आत्मा से पूरी अनुशासित हो गई, तो फिर वो क्रिया पूर्णता हो गई। ठीक है, बुद्धि में ऐसा जीना भी इंक्लूड है ना। अनुभव होने के पहले कुल मिला के बात ये है कि अनुभव होने के पहले मानो अनुभव संपन्न जैसा जी रहा होगा, तभी जाके अनुभव होगा। तो एकदम ही पूरा ही खाली जीवन गति हो गया, सारा कुछ जीवन ही जीवन में हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इधर यहाँ परस्परता में कुछ कार्य व्यवहार जैसा भी चल रहा हो, उसके साथ में जीवन की कोई गति हो रही होगी। ठीक है, ऐसा कहने का है कि आत्मा और बुद्धि में डिजाइन तो है ही, हाँ हाँ हाँ। वो डिजाइन के अनुरूप दिखता नहीं है, मगर जब नीचे से ऊपर जाने की तैयारी होती है तो वो स्पष्ट हो जाता है धीरे धीरे। हाँ हाँ, स्वीकृति बनती जाती है ना। डिजाइन है मतलब, ये डिजाइन है मतलब ये सहज है। हाँ, अस्तित्व में डिजाइन है, ऐसा हाँ, है ना। अस्तित्व में डिजाइन। हाँ, अस्तित्व में डिजाइन है। तो बुद्धि क्या है, अस्तित्व के डिजाइन से अपना डिजाइन जो कि इधर साक्षात्कार से मिला है उसको, ठीक है ना, उस अपने डिजाइन को फिर वो उससे मैच करने की क्षमता बुद्धि में होती है। ठीक है ना, उसमें ये क्षमता है कि वो अस्तित्व से मैच कर पाता है। ये क्रियाएं अस्तित्व से मैच नहीं कर पा रही। जैसे साक्षात्कार क्या कर रहा है, ये अस्तित्व में देख रहा है और फिर उसको जागृत मानव से मैच कर रहा है। ठीक है ना, एकदम अस्तित्व से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेवल है वो। हाँ, और इसका फिर जब अपने में आ गया और फिर अस्तित्व से मैच कर रहा है, ये बुद्धि कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर अभी आगे चलते हैं, है ना, 12:30 हो गया। मैं ऐसा सोच रहा था कि जो अध्ययन बिंदु वाली पुस्तक है ना, उसको थोड़ा पढ़ते हैं, ये जीवन क्रिया तक उसको पढ़ देते हैं। ठीक है ना, एक सामूहिक रीडिंग कर लेते हैं। सबके पास में है क्या पुस्तक? नहीं है तो अभी या तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो अमिता दीदी गाइड करेंगे, है ना। हाँ, आप ऐप में, हाँ ऐप में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ऐप में तो पढ़ ही सकते हैं। પરિભાષા વિકલ્પના અધ્યયન બિંદુ एप का नाम है
તમે જીવો એ હિત લાભ ને સ્વાસ્થ્યના સંદર્ભે સ્વાસ્થ્ય સંદર્ભે મારે તો છે. એ અંધે ગંદી બન ગયા है हम तो स्टूडेंट हैं विकल्प से पढ़ना है। विकल्प સારું આપજો अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में मानव को ज्ञान अवस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता यानी जानने वाला सहअस्तित्व स्वरूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित सहअस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 2. अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के पूर्व मेरी ए नागराज अग्रहार नागराज जिला हासन कर्नाटक प्रदेश भारत दीक्षा अध्यात्मवादी ज्ञान वैदिक विचार सहज उपासना कर्म से हुई। 3. वेदांत के अनुसार ज्ञान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जबकि ब्रह्म से जीव जगत की उत्पत्ति बताई गई। उपासना देवी देवताओं के संदर्भ में कर्म स्वर्ग मिलने वाले सभी कर्म यानी भाषा के रूप में। मनु धर्म शास्त्र में 4 वर्ण 4 आश्रमों का नित्य कर्म प्रस्तावित है। कर्म कांडों में गर्भ संस्कार में मृत्यु संस्कार तक 16 प्रकार के कर्म कांड मान्य है एवं उनके कार्यक्रम हैं। इन सबके अध्ययन से मेरे मन में प्रश्न उभरा कि 4 सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से उत्पन्न जीव जगत मिथ्या कैसे है। तत्कालीन एवं विद्वानों के साथ जिज्ञासा करने के क्रम में मुझे समाधि में अज्ञात के ज्ञात होने का आश्वासन मिला। शास्त्रों के समर्थन के आधार पर साधना समाधि संयम कार्य संपन्न करने की स्वीकृति हुई। मैंने साधना समाधि संयम की स्थिति में संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व रहने के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण विधि से समझ को प्राप्त किया
जिसके फलस्वरूप मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद वाङ्मय के रूप में विकल्प प्रकट हुआ। 5. आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा में अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय विकल्प के अनुसार ज्ञान व्यक्त वचनीय अध्ययन विधि से बोधगम्य व्यवहार विधि से प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। 6. अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना, जिसमें नियमों को मानव निर्मित करने की बात कही गई है। इसके विकल्प में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर विकास और जागृति निश्चित संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना रहना प्रतिपादित है। 7. अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक न होकर भौतिक रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है। यही मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र सूत्र है। सत्यापन। 8. मैंने जहाँ से शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। घर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि धुन के रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना आराधना अर्चना स्तवन कार्य संपन्न होता रहा। 9. हमारे परिवार में परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान सेवाभावी तथा श्रमशील व्यवहाराभ्यास एवं कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियाँ मुझको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। 10. प्रथम प्रश्न उभरा कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे। तीसरा प्रश्न, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण या आप्तवाक्य का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण। समीचीन परिस्थिति में एक और प्रश्न उभरा। चौथा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्र राष्ट्रीयता राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होना। वोट नोट यानी धन गठबंधन से जनादेश व जनप्रतिनिधि कैसा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य एवं उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख होना। संविधान में समानता एक वाक्य, उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना। जनतंत्र में शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना। ये कैसा जनतंत्र है। समानता व धर्म निरपेक्षता। 11. इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को तत्कालीन विद्वान वेद मूर्तियों सम्मानीय ऋषि महर्षियों से सुझाव से। 1. अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे मैंने स्वीकार किया। 2. साधना के अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। 3. सन 1950 से साधना कर्म आरंभ किया। सन 1960 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आई। 4. सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकारने में आया। समाधि स्थिति में मेरा आशा विचार इच्छाएं चुप रहीं। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यह भी समझ में आया। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से
18 घंटे तक होती रही। समाधि, ध्यान, धारणा क्रम में संयम स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी। 2 वर्ष बाद स्वयं होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में भी 12 घंटे से 18 घंटे लगते रहे। फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व सहज रूप में रहना होना मुझे अनुभव हुआ, जिसका वाङ्मय मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। 12 सहअस्तित्व व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। सहअस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे अर्जित व परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त गठनपूर्ण परमाणुओं के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया। सहअस्तित्व में ही गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया। सहअस्तित्व में ही भूखे व अर्जिन परमाणु अणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। 13 अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना रचित होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया। 14 सहअस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। सहअस्तित्व में से के लिए सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया। यही नित्य क्रम होना समझ में आया। पढ़ेगा कोई आगे? भैया ये संयम का थोड़ा नहीं, ये संयम का मुझे थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं सब। अच्छा ऐसा है। ओके 15 वो बोले नहीं पढ़ना है इसलिए मैं चलो एक काम करता वेरी गुड। हूँ। ओके थैंक यू। नियति विधि सहअस्तित्व सहज विधि से ही अस्तित्व में 4 अवस्थाएं पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था और अस्तित्व में 4 पद प्राण पद,